हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज का पॉडकास्ट हम उन एस्ट्रोलॉजर के साथ कर रहे हैं जिनके साथ एक और पॉडकास्ट लगभग आज से 1 साल पहले मैंने किया था। और उस वक्त भारत की कुंडली के अंदर एक नई महादशा आने वाली थी और उन्होंने जिस तरीके की प्रोडिक्शन उस वक्त भारत को लेकर की थी, दुनिया को लेकर भी उसमें बहुत सारी प्रोडिक्शन हुई थी, उसमें से ज्यादातर प्रोडिक्शंस अभी तक हकीकत साबित हो चुकी हैं। तो जब मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार लगातार पॉडकास्ट के अंदर बताई गई भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, तो क्यों ना आने वाले समय आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कैसा होगा, वो भी तब जब चारों तरफ हम युद्ध के बादलों से घिरे हुए हों। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा, मेरा आपका भविष्य क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए स्वागत कर लेता हूं। एस्ट्रोलॉजर कुणाल जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि आपने पिछली बार जो भविष्यवाणी की थी, उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां हकीकत में साबित हुई। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पॉडकास्ट का लिंक भी ढूंढ पाएंगे जहां पर आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आपने नेताओं के बारे में कहा, आपने दुर्घटनाओं के बारे में कहा, आपने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात की कि हिंदुस्तान का जो आगे का भविष्य होगा वो काफी अच्छा होने वाला है, ग्रो करता नजर आएगा और वो दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जब ऐसे चुनौतीपूर्ण समय है, जब ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति है, हिंदुस्तान में महंगाई ने वो असर नहीं दिखाया है जो दिखा सकता था, जो किल्लत अभी है। हालांकि हिंदुस्तान बहुत अच्छा राइज कर रहा है, जो कि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था। अब आगे क्या? अप्रैल का महीना लगभग खत्म है, मई की शुरुआत हो चुकी है। मई में इस वक्त हम बैठे हैं जब पॉडकास्ट ये चल रहा है। आगे के 8 महीने हिंदुस्तान के लिए कुछ आपको लगता है कि बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं और ये बड़ा असर दिखा सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिट तो जुपिटर का होने वाला है। अच्छा। जुपिटर जो है मिथुन राशि से 2 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट होने वाले हैं और यहाँ पर ये करीबन 31 अक्टूबर तक रहेंगे। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर हम भारत की कुंडली देखें तो भारत की कुंडली में कर्क राशि उदित हो रही है कुंडली के 3rd हाउस में। अच्छा। 3rd हाउस किसका है? पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का, ताकत का, शक्ति का, सहोदर यानी कि पास के संबंधी, पास के लोग। अच्छा। अब कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो साथ में काम करने वाली कंट्रियां, सपोर्ट करने वाली कंट्रियां, यानी कि भारत का अगर हम देखें तो बहुत ही फेवरेबल टाइम है। अच्छा। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम इस हिसाब से भी कि भारत की वृषभ लगन है और अभी मंगल की महादशा ऑलरेडी, जैसा कि हमने लास्ट भी बात की थी कि मंगल की महादशा जी, अगर हम वृषभ राशि के अकॉर्डिंग देखें तो ये डे टू डे इनकम दशा है। यानी कि 7th हाउस के कारक है मंगल और 7th हाउस की दशा, 7th हाउस डे टू डे इनकम का भी होता है, हमारी पार्टनरशिप का भी होता है, हमारे पार्टनर देशों का भी होता है। तो जैसा कि अभी देखिए इस समय जो ये ग्रहण हुआ था, सूर्य, राहु और मंगल का ग्रहण भी और साथ में अंगारक दोष भी, उसका खामियाजा आज इस धरती के हर एक सदस्य को, हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। कहीं ना कहीं पेट्रोल की किल्लत है, कहीं सिलेंडर की किल्लत है, कहीं फाइनेंशियली किल्लत हो गई है। अगर देखा जाए तो तेल की आवाजाही रुकने की वजह से, तेल क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं। पर यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत उस किल्लत से अभी नहीं गुजरा। लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग पैनिक भी हो जाते हैं और दूसरों को भी पैनिक और जमाखोर भी उस चीज को कहीं ना कहीं वो फायदा उठाते हैं, जबकि भारत में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो आने वाला जो समय है भारत के हिसाब से, मैं पहले भी बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं और जब ये साल खत्म होगा तब भी बताऊंगा कि अगर इस साल को हम 2 हिस्सों में बांटें तो पहले 6 मंथ जितनी प्रलय, परेशानी, किल्लत, मुसीबतें हैं, आगे आने वाले 6 मंथ में उतनी ही प्रोग्रेस, ग्रोथ, अच्छाइयाँ, प्रोस्पेरिटी और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा भारत का होगा, वो बहुत ही देखने लायक होगा। यानी कि जो समय मुश्किल है वो यहीं तक है, इसके आगे की कहानी इस साल के लिए जून तक लिटिल बिट है, लेकिन जुलाई के बाद हम देखेंगे। वैसे तो अभी ये जून से अगर हम देखें तो बृहस्पति का जो चेंज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, लेकिन जहां दृष्टियां डालते हैं वहां से लाभान्वित करते हैं। यानी कि बृहस्पति 3rd हाउस में बैठे हैं तो थोड़े जमाखोर और बढ़ेंगे, षड्यंत्रकारी लोग पनपेंगे और कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत उलटफेर होने वाला है।
ये अगले अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जी। राजनीति को लेकर के, हाँ। वैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस को बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं ना हानि करते हैं, लेकिन भाग्यशाली बना देते हैं। तो 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि, डे टू डे इनकम बढ़ेगी, भाग्य मजबूत होगा और प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति तीसरे घर में बैठ करके प्रॉफिट हाउस को देख रहे हैं, और प्रॉफिट हाउस बृहस्पति का खुद है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब अपने हाउस पर पड़ेगी तो वहां से बहुत राशि वालों की तो किस्मत, सही बताऊं तो, बदलने वाली है। वैसे मैं सोच ये रहा था कि राशियों की मैं अब आपसे बात करूंगा डिटेल में, तो हर राशि वालों के ऊपर जुपिटर के इस ट्रांजिट का क्या असर होगा, जो कि 2 जून से शुरू हो जाएगा और लगभग 31 अक्टूबर के आसपास तक रहेगा। तो ये 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपसे इस बारे में तो जानूंगा। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा जुपिटर क्या आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जुपिटर का जब भी ट्रांजिट होता है तो अभी जैसे मिथुन में था उसका ट्रांजिट, अब इसके बाद कर्क में आ जाएगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मिथुन वाला ज्यादा पावरफुल था या कर्क वाला ज्यादा पावरफुल? देखो, मिथुन की अपनी अलग पहचान है, अच्छा, और कर्क की अगर हम देखें तो अलग वैल्यू है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी जो कर्क राशि में जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि में चले जाते हैं। अच्छा, बृहस्पति को उच्च राशि में ज्यादा माना पावर गया होती है। मिथुन की राशि में, जैसे चाहे वो मिथुन हो और चाहे वो कन्या हो, ये जी। दोनों बुध की राशियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बृहस्पति उतना अच्छा फल नहीं देते जितना बृहस्पति कर्क राशि में किसी भी जातक को फल दे सकते हैं। अच्छा। तो जब बृहस्पति उच्च राशि में होंगे, जो उनकी दृष्टियां होंगी, कहते हैं ना व्यक्ति जब खुश होता है तो जहां जहां देखता है वहां भी व्यक्ति को अपग्रेड कर देता है। तो बृहस्पति जब खुश होंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में होंगे, तो बृहस्पति की तीसरी, अब बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां जहां पर भी जिस व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से जिस भाव पर पड़ेगी, वो 100% आने वाले समय में तरक्की करेगा। चलिए फिर हम राशियों पे आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक एक आदमी को, जो हमारा व्यूअर अभी है, उसको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन मिले, और मैं ये चाहता हूं कि आप जब उसको उसका प्रेडिक्शन बताएं तो ये भी बताएं कि उसकी गाइडेंस क्या रहनी चाहिए, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर कुछ मुश्किल है तो उपाय भी दे दीजिएगा। जी, जैसे कि राशि के हिसाब से हम सबसे पहले मेष राशि से ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि मिथुन, कर्क, कन्या और मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, मकर राशि वालों के ऊपर, मिथुन राशि वालों के ऊपर, कर्क राशि वालों के ऊपर, इनकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। यानी कि पुराने कुछ समय से जितनी भी मुसीबतें चल रही थी, उन सभी मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और इनका जो समय है बहुत बेटर वे में, बहुत अपग्रेड होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। जी। तो मैं ये बता दूं कि मेष राशि के हिसाब से बृहस्पति कुंडली के 4th भाव में होंगे। 4था घर किसका है? सुख का, संपत्ति का, इनकम का, आय का, भूमि का, वाहन का। तो बृहस्पति भी अपनी माता से बेहद प्यार करते थे। तो बृहस्पति का 4थे घर में, मैं बता दूं, वैसे तो बृहस्पति को कुंडली के 2रे घर में, कुंडली के 5वें घर में, कुंडली के 9वें घर में, कुंडली के 10वें घर में और कुंडली के 11वें घर में कारक माना गया है। यानी कि हर ग्रह का अपना एक नेचर है। हर ग्रह हर भाव में अच्छे फल नहीं देता, हर ग्रह हर राशि में भी अच्छे फल नहीं देता। लेकिन ये ग्रह, इनके कुछ भाव और इनकी कुछ राशियां और इनके कुछ सब मित्र नक्षत्र हैं, जिनमें अगर ये बैठ जाएं तो व्यक्ति की सक्सेस के पैमाने को कई गुना अपग्रेड कर देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है और दूसरे की कुंडली में भी बृहस्पति उच्च का है, पर एक को तो करोड़ों रुपए की सक्सेस मिल गई, लेकिन एक को उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि यहां पर यह देखना होता है कि वो कर्क राशि किस भाव में उदित हो रही थी। यानी कि बृहस्पति कुंडली के 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 6ठे 8वें और 12वें भाव में बृहस्पति उच्च के भी हैं तो भी जातक को उतने अच्छे फल नहीं मिलते, उल्टा उसका नुकसान ही देखना पड़ता है। और यहीं पर अगर ये जन्म कुंडली का 2nd हाउस हो, कुंडली का 4th हाउस हो, कुंडली का 5म हाउस हो, कुंडली का 3रा हाउस हो, 9th हाउस, 10th हाउस, एकादश हाउस हो, 1st हाउस हो, जहां पे कर्क राशि या जिस राशि में उच्च के हैं वो उदित हो रही है, तो उस जातक के लिए तो बहुत ही लाभदायक ये सिद्ध हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी बात करी कि मिथुन राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि के हिसाब से, मकर राशि के हिसाब से, कर्क राशि के हिसाब से जातकों को क्यों फल मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कर्क राशि की तो मिथुन लगन कुंडली होगी। कर्क राशि में
उच्च के भी माने गए हैं, तो उनकी दृष्टियां भी बहुत अच्छी होंगी। तो जितने भी लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन हम शुरू से बात करते हैं मेष राशि की। बिल्कुल। तो मेष राशि के अकॉर्डिंग बृहस्पति चतुर्थ भाव में होंगे और चौथा घर सुख संपत्ति इनकम आय भूमि वाहन का है। चौथे घर से बृहस्पति सुखों में वृद्धि करेंगे। अच्छा। उसके बाद उनकी पांचवी जो दृष्टि है वो पड़ रही है 8वें भाव पे। तो 8वें भाव पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्टमक रिलेटेड पित्त बढ़ेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है। अच्छा। यूरिन से रिलेटेड या खाने कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कोई सर्जरी भी हो सकती है, जैसे पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को चल रही है तो इस पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है। वेट बढ़ सकता है, वेट का ध्यान रखें। जो लेडीज हैं, अगर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं आपने देखा होगा जिनका लोअर पोर्शन थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उनके बृहस्पति या तो छठे घर में होंगे या 7वें घर में होंगे या 8वें घर में होंगे। और 80 to 90% बृहस्पति की पोजीशन आप देखोगे तो उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन या तो 7th हाउस में होगी या 8th हाउस में होगी। तो ये सिचुएशन पैदा हो जाती है क्योंकि वो नीचे के हिस्से को बहुत हैवी करते हैं, क्योंकि चर्बी जो है वो बृहस्पति से देखी जाती है। तो यहाँ पर उन महिलाओं को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी महिलाओं को पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज धारण करना और उनको मुसीबत में डालेगा। मोती पहनेंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा। फिर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 10वें भाव पे पड़ रही है और 10वें भाव पे अगर मैं देखूं तो नीच की दृष्टि हो गई, क्योंकि हर ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उससे 7वें भाव में उनकी जो दृष्टि है वो नीच की होगी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे ही वो ट्रांजिट होंगे उनकी डिग्रियां कम होंगी, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजिट होंगे तो 1-2 महीने बिजनेस में अनबैलेंस आएगा। कुछ ना कुछ ट्रबल आ जाएंगे। तो उन ट्रबल्स को समाप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए, अगर फील करते हैं आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो पानी में हल्दी या केसर डाल के शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम ही श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। अब मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है। लॉसेस खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम जो चल रही तो उनसे मुक्ति मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे व्यक्ति जेल में है, थाने में है, उससे मुक्ति मिलेगी, यानी कि सजा खत्म होगी। अच्छा। और व्यक्ति बाइज्जत बरी भी हो सकता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है। और खर्चों पे नियंत्रण होगा और कहीं ना कहीं विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं जो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको सक्सेस मिलने वाली है। छोटे बच्चे भी, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उनकी पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और उनको कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलकर के वो हॉस्टल में भी जा सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे मैं अपने क्लाइंट देखता हूं, दून स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मऊ में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे पढ़ाई के लिए घर से, परिवार से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन ग्रहों के हमें पैटर्न को समझना होगा। अगर हमने इन ग्रहों के पैटर्न को समझ लिया तो इनके बेनिफिट को और बढ़ा भी सकते हैं और जो इन ग्रहों से हमें नुकसान मिल रहा है उसके प्रभाव को हम कम भी कर सकते हैं। तो यहां पर यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए उपाय है, थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे जल अभिषेक करें। पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आपकी समस्याओं का समाधान होगा और जीवन में एवरी डे आप फील करेंगे कि मन को शांति, मन को पीस और आपका जो वैभव है, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उपलब्धि भी बढ़ रही है और आपकी गरिमा भी बढ़ रही है। बात करेंगे वृषभ राशि की। अगर हम वृषभ राशि के अकॉर्डिंग देखें तो कर्क राशि जो उदित हो रही है, कर्क राशि जो उदित हो रही है वो हो रही है 3रे घर में। जैसे मैंने बताया हमारे भारत की भी कुंडली वृषभ लगन है। तो अगर मैं बात करूं वृषभ की तो पराक्रम भाव में बृहस्पति का जाना, यानी कि आसपास में जो लोग हमारे काम करते हैं, कई बार हमारे भी स्टाफ होता है, हमारे भी साथ काम करने वाले लोग होते हैं, अगर फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड स्टाफ है, गलत नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र रचता रहता है, चापलूसी करता रहता है, तो उसकी सच्चाइयां सामने आएंगी, वो पकड़ा जाएगा और ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा योग बनेगा, वो आउट हो जाएगा। यानी कि जितने भी सराउंडिंग ऐसे लोग थे जो चापलूस थे, फ्रॉड हैं, वो सब धीरे धीरे आउट हो जाएंगे और ये जेन्युइनली होना ही है। अच्छा। ये वृषभ राशि वालों को, वृषभ लगन वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान में भी बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो गई जी। और 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस जो डे टू डे इनकम का है। तो डे टू डे इनकम बढ़ेगी, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, अगर शादी नहीं हुई है शादी के योग बढ़ेंगे, अगर अभी कोई लव लाइफ चल रही है
तो उसके साथ कम्युनिकेशन मजबूत होगा। अच्छा। यानी कि प्यार बढ़ेगा। हो सकता है कि आप किसी लंबे ट्रिप पे भी चले जाएं। Okay. अभी नई नई शादी हुई है तो भी आप पे लंबे ट्रिप जाने की अपॉर्चुनिटी, यानी कि विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जी। सकती है। और कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस भी 7th हाउस से हम डे टू डे इनकम देखते हैं। एवरीडे जो सेल और इनकम आती है जी। कि प्रोडक्ट सेल हुआ, इनकम आ गई, कुछ भी चीज का ऐसा व्यापार जो आप सोच रहे हैं तो उसको शुरू करने का बहुत बढ़िया टाइम है ये वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं देखूं कि उनकी भाग्य, यानी कि भाग्य घर कहां पर है, 9th हाउस, तो भाग्य मजबूत होगा, क्योंकि 9th हाउस में बृहस्पति को स्थान बल मिलता है। अच्छा। कहते हैं ना कि इस घर के तो कारक हैं बृहस्पति, भले ही नीच की दृष्टि हो गई लेकिन स्थान बल मिल गया। तो स्थान बल मिलने से सपोर्ट मिलती है। बृहस्पति कभी स्थान बल वाले भाव को खराब नहीं करता। तो नीच का होने के बाद भी व्यक्ति का जो माइंड है वो धर्मात्मा में लगेगा। धर्म, कर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय 9th हाउस से देखा जाता है। तो इन चीजों में व्यक्ति का मन करेगा, सत्संग में जाने का मन करेगा, पूजा पाठ अर्चना करने का मन करेगा, थोड़े दान पुण्य करने का मन करेगा। और इनको करते रहने से व्यक्ति के भाग्य में पदोन्नति होने लग जाएगी, भाग्य वृद्धि होने लग जाएगी। व्यक्ति कुछ शास्त्र पढ़ने लग जाएगा, उसका ज्ञान अर्जित होगा और व्यक्ति दूसरों को उपदेश भी देने लग जाएगा। अच्छा। फिर बहुत बढ़िया, सबसे टॉप में यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर मैं देखूं कि वृषभ राशि के अकॉर्डिंग बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो बहुत प्यारी है। अच्छा। वो प्रॉफिट हाउस पे बढ़ रही है। और जिस व्यक्ति की भी वृषभ राशि, वृषभ लगन, यानी कि इस तैयार हो जाइए, बहुत पैसा आने वाला है। क्योंकि 11वां घर किसका है, संपत्ति का, ऐश्वर्य का, बढ़ोतरी का, लाभ, इच्छाएं, आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी जी, वो सब फुलफिल होने वाली है। प्रॉफिट आने वाला है और लाभ जी भर के आएगा। यानी कि जिस भी काम में आपने अपनी किस्मत आजमाई हुई थी, जिस भी काम में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिस भी काम में आपने हाथ आजमाया हुआ था, तो वहां से बहुत ही बढ़ोतरी होने वाली है। यहां पर मैं वृषभ राशि वालों को एक उपाय बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में ट्रबल है, आपका भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये अच्छा और प्यारा और अद्भुत उपाय है जो करना आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर के आएगा। और कोई बहुत महंगा उपाय नहीं है। आपने 1.25 किलो आलू उबालने हैं, हल्दी से लेप करने हैं अपने हाथ से ही, और गौ माता को खिलाने हैं। अच्छा, बहुत आसान 1.25 उपाय किलो है। आलू उबालना है, हल्दी से लेप करना है और गाय को खिलाना है। 6 शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर लीजिए और फिर देखिए बृहस्पति यानी कि धन, जी। सुख, शांति, सुख, समृद्धि, वैभव, गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बिल्कुल। अंगिरा ऋषि जो बृहस्पति हैं वो अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। जी। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, और भारद्वाज के पिता हैं और कहीं ना कहीं मैं बता दूं द्रोणाचार्य जी के दादाजी हैं। अच्छा। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि बृहस्पति बहुत ही सौम्य और बहुत ही सॉफ्ट ग्रह हैं, और ज्ञान के मामले में तो इनसे अच्छा, इनसे प्यारा, इनसे अद्भुत ग्रह कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल। और स्वर्णिम है, यानी कि जिस व्यक्ति का फेस स्वर्ण की तरह चमकता हो, मैं आपकी भी बात करूं, आपका फेस बिल्कुल स्वर्ण की तरह, यानी कि पीलेपन पर है, अच्छा। यानी कि स्वर्ण की तरह, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के पोजीशन आपके लगन पर पड़ रही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इस छोटे से उपाय को करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये उपाय आपकी किस्मत में बहुत अच्छी वृद्धि लेकर के आएगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के हिसाब से कर्क राशि 2nd हाउस में धन बढ़ने वाला है। परिवार पैसा ही के पैसा। साथ, कुटुंब के साथ, रिलेशनशिप, इन सभी में आपको विजय प्राप्त होने वाली है। तो इनकम के स्रोत बढ़ने वाले हैं। अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और आएंगी। पैसा किसी भी वे से, मल्टीपल वे से भी आपके पास आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरे भाव में बृहस्पति के होने से, जिससे धन भी मिलता है, लाभ भी मिलेगा, प्रॉफिट भी आएगा और आपकी रिलेशनशिप भी मजबूत होगी। परिवार में हम जिसकी भी बात करें, खुशहाली बढ़ने वाली है। तो अब मुझे यही कहना पड़ेगा कि पैसे को रखने की जगह कम बना पड़ लो। जाएगी लेकिन पैसा आना कम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। सबसे अच्छा टाइम ये भी कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए भी आने वाला है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे घर पे।
छठे घर पर फिर वहीं पर, क्योंकि वो रोग का घर है, बीमारियों का घर है, ऋणों का घर है, शत्रुओं का घर है, तो यहाँ पर थोड़ी चीजें अपग्रेड होने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बृहस्पति जहां बैठता है वहां चीजों को दबा देता है, और जहां दृष्टि डालता है वहां से अपग्रेड करता है। तो बीमारियों पर, हेल्थ पर, अपने मोटापे पर ध्यान रखना है, अपना कॉन्स्टिपेशन, पेट का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और अपने माइंड यानी कि मन के अंदर बहुत ही ज्यादा विचार डेवलप होंगे, और उन विचारों में कहीं आप भ्रमित ना हो जाओ, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी अनिवार्य है। यहां पर यही आपको समझाऊंगा कि मेडिटेशन करते रहें, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बीमारियों से बचना है तो डेली योग करें, सूर्य नमस्कार करें, और 10 से 15 मिनट डेली वॉक करें। खाने पीने का ध्यान रखें, यानी कि सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बृहस्पति की दृष्टि 7वीं 8वें घर पे पड़ रही है। 8वें घर पे भी इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो 8वें घर पे भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और समुद्र पार से रिलेटेड कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पकड़ लेना है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई गड़ा हुआ खजाना तो नहीं बोलूंगा कि कहीं खुदाई करने लग जाओ, लेकिन एक झटके से पैसे आने के योग हैं। क्योंकि अकल्पित लाभ की अगर मैं बात करूं तो 8वें घर से देखा जाता है। बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालता है वहां से अपग्रेड करता है। तो 8वें घर से एक अच्छी चीज क्या देखी जाती है? अकल्पित लाभ, लॉटरी, गड़ा हुआ खजाना मिलना। सोचा तो नहीं था और पैसा आ गया। ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है। उसके बाद बृहस्पति की 10वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पे। 10वां घर किसका है? ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटीज देखे जाती हैं, बिजनेस साम्राज्य देखा जाता है, अखंड साम्राज्य देखा जाता है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बिजनेस भाव पर यानी कि 10th भाव पर पड़ना मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए किस्मत के द्वार खोलने जैसा है। तो 100% तैयार हो जाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी तो और मल्टीपल बिजनेस के आपको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, जो कि आने वाले समय में आपके किस्मत के द्वार खोलेंगे। यहां पर एक बहुत प्यारा उपाय है, बुधवार के दिन पानी में केसर डालना है। बुधवार के दिन पानी में केसर की लीफ डालनी है 1-2, और आपने शिवालय में जाकर के जल अभिषेक करनी है। पहले आप गणेश भगवान के ऊपर अर्पित करें, उसके बाद आप पार्वती माता जी, फिर नंदी भगवान के ऊपर, उसके बाद पार्वती माता के राइट हैंड में वीरभद्र देवता का नाम लेकर के चढ़ाएं, फिर कार्तिक भगवान, फिर नाग देवता, उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का 10 मिनट जाप करें। ये एक बार आप करेंगे तो आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो तरक्की हैं, जो ग्रोथ है, वो बढ़ने लगेंगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो वीक होने लगेंगे। तो कोई भी एक अच्छा उपाय जो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया, और कोई ऐसा उपाय जो आपकी चीजों को बढ़ा दे, अच्छी चीजों को अपग्रेड कर दे, उसके लिए भी मैंने बताया। और बहुत ही आसान उपाय है जो करते रहने से आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में मैं बता दूं कि कर्क राशि अगर किसी की भी है तो उनके लिए 5वीं दृष्टि, उनके लिए 7वीं दृष्टि और उनके लिए 9वीं दृष्टि बहुत ही अच्छी है। भाई बृहस्पति लगन के कारक माने गए। सूर्य वैसे तो सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रह सूर्य को माना गया है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ग्रह लगन में फल देता है तो बृहस्पति है। अच्छा। व्यक्ति का पीला चेहरा होता है, स्वर्ण की तरह चमकता है, उसके पास स्वर्ण की कमी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति का अगर समय बहुत अच्छा है, बृहस्पति की महादशा मिल जाए तो पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। और यहां पर यही कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए व्हाइट सफायर 80 to 90% व्हाइट और 10 to 20% येलो सफायर राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में 1 साल के लिए डाल लीजिए। 1 साल में इतने पैसे कमा जाओगे कि आपको पूरे अगले 2, 4, 5 साल कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर मुसीबत से अपने आप छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो बृहस्पति लगन से 5वें भाव को देख रहे हैं, बुद्धि मजबूत होगी, विद्या बुद्धि से रिलेटेड चीजों में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पिता के साथ, संतान के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और आपके जो डिसीजंस हैं वो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके लिए गए डिसीजन अब आपको अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। आपकी डे टू डे इनकम बढ़ेगी। 7th हाउस पर दृष्टि अच्छी है। पत्नी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, और भाग्य आपका मजबूत होगा। थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें, थोड़े बहुत ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन करते रहें,
आपको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। और कर्क राशि वालों के लिए मैं बहुत ही प्यारा एक उपाय बताऊंगा कि सोमवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः और साथ में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि आपको आने वाले समय में बड़ा फायदा देगा। और मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के लिए कि किसी भी ब्राह्मण को जिनकी भी कर्क राशि है या कर्क लगन है, रामचंद्र जी की, हमारे प्रभु श्री राम जी की कर्क लगन कुंडली थी। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी मंदिर के ब्राह्मण को आप 3 किलो पीली जो चने की दाल है या अरहर की दाल, वैसे चने की दाल बहुत उत्तम मानी गई है बृहस्पति के दान के लिए, और एक पीली धोती का कपड़ा और कुछ केले खरीद के 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन और 500 1100 रुपए जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो, वो लेकर के आप अभी किसी भी जून में जैसे बृहस्पति कर्क राशि में मिथुन राशि से ट्रांजिट होंगे उसके बाद आप कभी भी पहले बृहस्पतिवार के दिन दान कर दीजिए। आपके परिवार के लिए, पूरे कुटुंब के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ये मैं कर्क राशि वालों के लिए बता रहा हूं। कर्क राशि और कर्क लगन जितने भी जातक हैं दुनिया में, मैं सभी के लिए बता रहा हूं। अब बात करेंगे सिंह राशि की जी। अगर हम सिंह राशि से देखें तो बृहस्पति की जो कर्क राशि है वो 12वें भाव में उदित हो रही है। 12वें भाव में बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने वाले हैं। हालांकि ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। खर्चा अगर बढ़ रहा है तो इनकम पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनकम पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर समय रहते इसको हमने समझ लिया तो इनकम कई गुना भी हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति देवता का एक नेचर है, जब वो खर्चे बढ़ाते हैं तो इनकम रिसोर्सेस के ऑप्शन देते हैं। अब अगर आप उन ऑप्शंस को ना समझ पाओ तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, वरना वो ऑप्शन जरूर देते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी ये कहावत है कि आदमी को उतने पांव फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने पांव खुले करके सोते हैं, आपको आदत नहीं है, तो पहले रज के मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि पूरे बेड के लिए चादर खरीद के ले, चादर बड़ी हो जाए। हाँ, चादर को इतनी बड़ी कर लो कि फिर चाहे उसमें घूमो, लेटो, कूदो, जो कहते हैं ना कि पैर क्यों पसारने हैं, आप चादर लंबी करिए ना, चादर लंबी करिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही कुछ समय है कि उनको बड़ी चादर करने का समय, मेहनत करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां पर अब मैं बता दूं कि 5वीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, इनकम भाव पर, प्रॉपर्टी भाव पर पड़ रही है। तो गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। पैसे थोड़े बहुत आपके खराब हो सकते हैं। आपको किसी ने पैसे लिए हुए आपसे और उसने कमिटमेंट दे रखी है, वो कमिटमेंट फेल हो सकती है। उसके लिए थोड़ा सा, अगर आपकी रजिस्ट्री आज है तो एट द डे आप ये डिसीजन ना लें, कुछ दिन पहले आप अपने पैसे अपने हाथ में रख लें, क्योंकि इस समय आपकी जेब का पैसा ही आपका अपना है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त के पास रखा है, वो मेरे को कहने पर दे देगा, तो उस पर विश्वास ना करें, उससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है। छठे घर पर भी दृष्टि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती है, आपको जो है मोटापा बढ़ा सकती है, या आपको पेट से संबंधित, पित्त संबंधित गैस प्रॉब्लम आपको दे सकती है, वो ध्यान रखना है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। अगर कोई लंबी बीमारी, लंबी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे मुक्ति का समय है, क्योंकि 8वें घर में, अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो 8वें घर में मीन राशि उदित हो रही है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ने से जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है जी, तो कभी नुकसान नहीं देता। हमेशा अगर बुराई है तो बुराई को खत्म करेगा, अच्छाई है तो उसको बढ़ाएगा। यानी कि आपको वो नॉलेज दे देगा जो नॉलेज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा समय है बीमारियों से मुक्ति होने का, कर्ज ऋण से मुक्त होने का, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप अपने कर्जों से भी मुक्त होंगे, मुसीबतों से भी मुक्त होंगे, बीमारियों से भी मुक्त होंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों के लिए मैं अगर उपाय की बात करूं तो आप रविवार के दिन पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पर चढ़ा करके आए और वहीं पर बैठ करके ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ में ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग से सूर्याय नमः इस मंत्र का
इन दोनों मंत्रों का जाप करें। और यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि चींटियों को आटा डालना आरंभ कर दें। संडे से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को डालें तो आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की जी। क्योंकि कन्या राशि जो है दी स्वभाव राशि है, सॉफ्ट राशि है। अच्छा। और कन्या राशि के हिसाब से देखें तो, या लगन के हिसाब से देखें तो कर्क राशि प्रॉफिट हाउस में 11th हाउस में उदित हो रही है। अच्छा। तो 11th हाउस किसका है? इच्छाओं का, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, लाभ, बढ़ोतरी। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट उन जातकों, क्योंकि 11वें घर के बृहस्पति कारक माने गए हैं। कन्या राशि के हिसाब से बृहस्पति इस समय 11वें भाव में होंगे। तो एक साल अगर मैं बात करूं तो एक साल कन्या राशि वाले भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनका लाभ बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये सब चीजें, इनके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। कोई भी अगर शादी के योग्य बच्चा आपके घर परिवार में है तो उसकी शादी का योग है। 100% एक साल ऐसा है कि आपके घर में जो भी शादी के योग्य पुरुष या कन्या है तो उसकी शादी हो सकती है। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो आपका साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसमें अच्छे नतीजे आएंगे और आपके कॉन्फिडेंस की सराहना होगी। विद्या भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, मजबूत होगी। इस साल के एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर आप यूपीएससी का या कोई बड़ी अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो सीबीएसई यूपीएससी है, चाहे वो सिविल सर्विस, कोई भी मतलब बड़े, चाहे आर्मी से रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो इस साल उन लोगों को, कन्या राशि वालों को या कन्या लगन वालों को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बृहस्पति लाभ घर में भी है, दृष्टि भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं अगर उनकी शादी का योग है खुद की तो बृहस्पति उनकी शादी भी करा सकता है। क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है पत्नी के घर पे। अगर लड़की है तो लड़की की शादी हो सकती है, लड़का है तो लड़के के लिए अच्छी लड़की। इस पीरियड में की गई शादी आपको अच्छे पार्टनर की प्राप्ति कराएगी। क्योंकि बृहस्पति कभी भी गलत डिसीजन, लड़की की शादी बृहस्पति से देखी जाती है। अच्छा। लड़के की शादी उनकी जन्म कुंडली के वीनस से देखी जाती है। ओके। आपने सुना होगा शादी नहीं चलती तो हम क्या करते, लोग क्या करते हैं, ऐसी बीबी मिल गई वो तो बदतमीज है, ये है वो है, ऐसा पति मिल गया वो तो इतना कमीना है, इतना बदतमीज है, मारता ही है। बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूं कि उसमें तो 100 कमियां हैं, वो कमीना भी है, बदतमीज भी है, सब पाखंडी है, पर वो आपको पति के रूप में, आपको पत्नी के रूप में क्यों मिला? ये आपके स्टार्स हैं। ओके। ये आपके संचित कर्मों का फल है। आपकी अब वो संचित कर्म अच्छे और बुरे जी, ये आप और मैं तो डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। कुंडली से हम कोशिश कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो गॉड के हाथ में है। फल जो है वो गॉड के हाथ में। हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, हाँ। उसका होगा नहीं होगा, एक्सेप्ट होगी रिजेक्ट होगी, मानते हो ना आप ये बात? बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए यही बहुत अच्छा टाइम है कि इनकी शादी हो सकती है और उनकी शादी का इनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अब अगर हम बात करें अब तुला राशि की, तो तुला राशि के हिसाब से कर्क राशि उनके 10th घर में उदित हो रही है। और 10th घर जो है बिजनेस का है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, हर चीज में इनको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बिजनेस भी शुरू हो सकता है, जॉब भी मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है और कोई बड़ी पदवी भी मिल सकती है। अगर राजनीति में आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो एंट्री हो सकती है। ऑलरेडी आप किसी पद पे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। उसके बाद 5वीं दृष्टि धन, यानी कि अगर आप कोई भी लाइजनिंग का काम करते हैं, कोई भी शेयर का काम करते हैं, कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें पैसे की आवाजाही बहुत है जी, तो बहुत पैसा बढ़ने वाला है। क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है। और धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय सेकंड हाउस से देखा जाता है। और सेकंड हाउस के कारक हैं बृहस्पति। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि स्थान बल मिल गया। जब भी बृहस्पति अपने स्थान बल भाव को देखेगा जी, प्रोग्रेस देगा। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताबों में पढ़ा है। मैंने आपको बता दूं तुषार जी, एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ते पढ़ते मुझे 30 साल हो गए जी। पिछले 10-15 सालों से जो मेरी रिसर्च है वो किताबों की रिसर्च नहीं है, वो लोगों की कुंडलियों को स्टडी करके की गई रिसर्च। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस है।
मैं आज के समय पे आपको बता दूं कि मैं जिस व्यक्ति को मिलता हूं मैं बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी। अगर किस्मत नहीं बदलेगी तो मैं कुंडली वापस दे देता हूं। मैं कहता हूं मैं आपसे फीस भी नहीं लेना चाहता, मैं आपके पैसे भी खराब नहीं कराना चाहता, और मेरे हाथ में ये है नहीं। लेकिन जिसकी किस्मत बदलनी लिखी है जी, और वो मेरे सामने आ जाए चाहे कैसे भी, फिर उसके पास पैसे हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जिस ज्ञान के लिए मेरे पास आया है जी, ये उसके ग्रहों ने उसे निर्धारित भेजा है। किया है, उसके ग्रहों ने उसे मेरे पास भेजा है। बिल्कुल। तो मैं उस पर कोशिश भी करता हूँ और उसकी किस्मत भी बदलती है। और वो फीस तो छोड़ो, छोटी चीजें हो गई, वो आदमी देने में कमी नहीं करता। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देने में कोई कमी नहीं करी, बट उन्होंने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया, ये परख लिया कि वाकई कुणाल से अच्छा मेरे लिए तो आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ नहीं। लगभग पूरी जिंदगी में आपने कितनी कुंडली देख ली होंगी अंदाज़न? पहले गिन के तो तो कोई नहीं मैं रखता। बहुत देखता था। पहले तो मैं सही बताऊं, मैंने बात करूं 2005-6 जी। मैंने एज ए प्रोफेशनल 96 से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मेरा 12th हुआ था। ओके। और किसी पंडित जी ने बोला था कि मेरी कुंडली के बारे में ऐसे ही हमने मस्ती मस्ती में, जब बच्चे थे हम तो मैंने दिखाई थी, तो तब उन्होंने बोला था कुछ कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरी कुंडली में तो दुख ही दुख है। तो मैंने तो ये सोच के मैंने कहा किस वजह से, कि तेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो मैंने कहा अच्छा काल सर्प योग क्या करता है, तो उन्होंने बता दिया कि उसके ना माता पिता का सुख ना भाई बहनों का सुख। तो मुझे लगता था मेरे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो मुझे लगता था ये पंडित सही कह रहा है। तो मैंने कहा, तो मैं पहली बार कांवड़ लेने गया। मुझे इस साल आपको बताऊं तुषार जी 30 इयर्स हो जाएंगे कांवड़ अच्छा, लाते हुए हरिद्वार से। मैं बड़ा महादेव है मवाना जी, में, बिल्कुल। मेरठ के पास एक जगह बिल्कुल। पड़ती है बड़ा महादेव, बिल्कुल है। वहां जल चढ़ाता हूँ। 30 साल पहले शुरू किया था, 20 साल तो मुझे पैदल हो गए। अब मैं जाता जरूर हूँ लेकिन गाड़ी से ले आता हूँ, अच्छा, क्योंकि अब उतना चलना बिल्कुल नहीं हो पाता है। इजी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। तो मैं बस पहली बार जब कांवड़ लेने गया तो मैंने एक किताब पढ़ी, काल सर्प योग और उनके उपाय। तो मैंने कहा यार, और मम्मी पापा ने तो उपाय कराए नहीं थे, मैं किताब ही पढ़ लेता हूँ। बस उसको पढ़ के इसमें इतना इंटरेस्ट आता चला गया कि बस फिर, और उसके बाद 10 साल मैंने इसको स्टडी किया। कितने गुरु, जैसे पंडित नारेंद्र श्री माली जी, इनको मैंने अपना गुरु बनाया, आनंद केवल जोशी जी, ऐसे बहुत सारे अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य लिया मैंने जी। और उसके बाद सब मुझे यही जो ज्ञान रखते थे वो यही बोलते थे कि इसको कभी प्रोफेशन मत बनाना, तेरे हाथ में बहुत सफा है। तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं जी। लेकिन 2004-5 में जो मैं काम करता था उससे जब कोई इनकम नहीं हो रही थी तो मैंने अपने गुरुजी को, गुरुजी भी नहीं थे, तो मैंने शिव भगवान को अपना गुरु बनाया और उनके आगे संकल्प किया कि मैं किसी लड़की की शादी के लिए कभी भी कोई पूजा पाठ होगा, उसकी शादी के लिए बृहस्पति की पूजा आज भी हम फ्री कराते हैं। अच्छा। हम पैसे चार्ज नहीं करते। किसी के घर में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र है उससे हम कोई चार्ज नहीं करते। किसी के घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है सब फ्री में करते हैं। बड़ी और बात है। किसी की कुंडली में काल सर्प योग है जी। तो उसके लिए भी फ्री उपाय करते हैं, वाह। उसकी फ्री पूजा कराते हैं। आप गूगल पे डालना, मतलब ऐसा नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या कि अरे तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। हाँ। आप गूगल पे डालना आचार्य कुणाल कुमार काल सर्प योग और उनके उपाय, काल सर्प योग पूजा, कुणाल कुमार जी। काल सर्प योग पूजा। आपको मेरी 2006, 7, 8, 9, 10 की कितनी वीडियोस मिलेंगी जो हम तुलसी मानस मंदिर में हरिद्वार में 7-7 दिन का पूरा अनुष्ठान चलाते थे, फ्री करते थे, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे। कितने हजारों लाखों लोगों की पूजाएं कराई होंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो मेरी लाइफ में सक्सेस है जी। उस समय तो मेरे ऊपर चल रही थी बुध की दशा। जी। आज मेरी लाइफ में जो सक्सेस है वो भगवान ने शायद मेरे उन कर्मों का अच्छा फल मुझे अच्छे लोगों से मिलाकर, बिल्कुल। लोगों से प्यार दिलाकर दिया है, बिल्कुल। जो शायद मैंने पिछले जन्म का तो देखो मुझे भी याद नहीं है, बिल्कुल। बट इस जन्म में का ही मुझे आपने पता बहुतों की है मदद कर दी है कि मैंने क्या किया है। आपको बता दूं तुषार जी, चाहे आप किसी को भी भेज के देखना, फीस अपॉइंटमेंट ले, फीस दे। अगर मैं टेबल पे बैठा हूं जी। और सामने वाले किसी आदमी की आंखों में आंसू आ गए, उसने बोला ये पैसे मैं गिरवी रख के लाई हूं, मैंने ये बेचा है, मेरे अंदर ऐसा दिल ही नहीं बना कि मैं उससे वो पैसे रख लूं। मैं एफओ से लिख देता हूं
और मेरा स्टाफ, मेरा मैनेजर उसके पैसे रिटर्न कर देता है। और जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं वो पैसे रखता नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कहीं भगवान शिव मेरी परीक्षा लेने ना आए हो, मेरे मन में ये भाव रहता है फिर। और मैं कहता हूँ कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपकी। जब सक्सेस हो, जब वो कहते नहीं हमने इसलिए मैं इसलिए नहीं रोया, इसलिए नहीं रोई कि मेरे को फीस चाहिए, वो ऐसा होता है। देखो स्वाभाविक, एक एस्ट्रोलॉजर के पास आकर जब आदमी अपने इमोशनल रखता है ना, बिल्कुल, कुछ लोग तो पाखंडी लोग हैं, फायदा उठा लेते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि मैंने दुनिया में किसी से आज तक फायदा उठाया होगा। तो मैं ये बोलता हूँ जब आप सक्सेस करोगे तब मेरी फीस दे जाना। भाई आप समझ लीजिए, उधार समझ के रख लीजिए। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब मेरी फीस। और लोग ऐसे हैं तुषार जी कि लोग मिठाई के डब्बे के साथ पैसे देके गए, तो आप इसको क्या बोलोगे? कभी कभी नेकी कर दरिया में डाल, और रिटर्न बैक आप देखना कितना बड़ा आपको रिटर्न बैक करके जाती है। तो ऐसे ही होता है। तुला राशि की बात करते हैं क्योंकि अब वो कहते ना एक ट्रैक शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो अभी हमने 6 राशि बता दी, तो बाकी की 6 राशि मेरी भी, क्योंकि आखिर में आती है कुंभ राशि, तो मैं भी वेट करता हूँ कि कुंभ तक जल्दी पहुंचे। कुंभ राशि तो वैसे ही मेरी बड़ी अच्छी राशि है। वैसे तो मुझे टॉरस बहुत पसंद है। अच्छा। वृषभ राशि को मैंने बहुत सक्सेस करते देखा, लेकिन कुंभ राशि भी बहुत तरक्की करते हैं। ओके। तो बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का जैसे मैंने बताया कि ये साल बहुत अच्छा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज सब तरफ से आएंगे। गाड़ी खरीदने का भी योग है, क्योंकि चौथे भाव पे दृष्टि पड़ रही है। गाड़ी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी, अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर भी जा सकता है। यूपीएससी का रिजल्ट आना है तो 100% ऐसे बच्चों को फायदा मिलेगा। ये अगले 12 महीने के आसपास रहेंगे बृहस्पति कर्क राशि में जी। तो उनको बड़ा फायदा होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9वीं दृष्टि, तो 9वीं दृष्टि पड़ रही है उनकी 6ठे घर पर। तो 6ठे घर पर हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है। किसी से भी बेवजह लड़ाई अपने रिलेशन में, रिलेटिव से, खासतौर पर मामा मौसी से मुसीबत मोल नहीं लेनी। उनके साथ रिलेशन को थोड़ा सा मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में खुद को भी भुगतना पड़ सकता है। बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि बिजनेस पर ध्यान देना उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तुला राशि वालों के लिए उपाय बताऊं तो शुक्रवार के दिन देसी घी का दीपक जलाएं और गौरी माता की आरती करें, या ये तो कर ही लें, साथ में 1.25 किलो आलू, या 1.25 किलो तो एक ऐसे ही हो गया कि 2, 4, 5, 6 किलो आलू खरीदें। 6 किलो आलू खरीद लें, क्योंकि तुला लगन है, शुक्र का नंबर है 6। और किसी मंदिर में दान करके आए, मंदिर के सेवादार को, मंदिर के पुजारी को, किसी को भी दान करके आए। ये इनके लिए बड़ा फायदेमंद उपाय है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बृहस्पति भाग्य के घर में है। भाग्य का घर, उसके भी बृहस्पति कारक हैं, तो उनका भाग्य बहुत मजबूत होने वाला, भाग्यशाली रहेंगे, दूसरों के लिए बड़े भाग्यशाली रहेंगे। हमारे देश के पीएम साहब की भी कुंडली वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि भी है, वृश्चिक लगन भी है। उनका तो चंद्रमा लगन में ही बैठा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले 4, 5, 6 महीने या ये पूरा साल, अगला जो साल है, आप देखना बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और भाग्य उनको सपोर्ट करने वाला है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, यानी कि उनकी जो ओरा है उसको अब, वैसे तो उनका फेस देखो चमकता ही रहता है। दुनिया कहती है कि बहुत चमक रहा है, वो कौन सा आयुर्वेद मशरूम खाते हैं, हाँ, कौन से मशरूम खाते हैं, कौन सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं, या क्या स्किन के लिए खाते हैं, पता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया के बच्चे सो के भी नहीं उठते, वो अपने एवरीडे के कार्य से निवृत्त होकर, पूजा पाठ करके अपने काम पर वर्क करने लगते हैं। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ करके उनका मेडिटेशन, उनके सारी चीजें तय हैं। तभी तो आज देखो उनके फेस की ऑरा अलग है। बिल्कुल। हालांकि मैंने भी शुरू किया है अभी अपनी ऑरा को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि देखो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा भाग्य मजबूत होने वाला है। और धर्म, कर्म, तप, श्रद्धा, इसको स्ट्रॉन्ग करो, दान पुण्य करते रहो, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। जितना पैसा दान करोगे, जितना लोगों की हेल्प करोगे, उसका कई गुना रिटर्न बैक आपको मिलेगा।
लगन पर दृष्टि आपकी हेल्थ को ठीक करेगी। पराक्रम पर दृष्टि बहुत अच्छी है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आसपास के लोगों से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और विद्या पंचम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी है, वहां भी कारक हो गए जी। वहां से बच्चे आपके मजबूत स्थिति में होंगे, बच्चे अच्छी पोजीशन प्राप्त करेंगे, अच्छी डिग्रियां ले लेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर कोई एमबीबीएस या मेडिकल या यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई आर्मी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आपके बच्चों को मिलने वाला है क्योंकि संतान के भाव पे दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी मानी गई है। विदेश जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरी आंखें सिर्फ पॉजिटिविटी देखती हैं। एक गिलास में आप पानी रख दीजिए, 4 लोगों को यहाँ खड़ा कर दीजिए, बिल्कुल। कोई बोलेगा पौना भरा हुआ है, कोई बोलेगा इतना खाली है, कोई बोलेगा इतना खाली है, मैं सिर्फ ये देखूंगा गिलास पानी से भरा हुआ है। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को पूछा था जब वो मछली पर निशाना लगा रहे थे कि नहीं, जब एक मछली के ऊपर, मछली की वो मछली नहीं, जब वो एक प्लास्टिक का, मिट्टी का एक चिड़िया बनाई हुई थी और उसकी आंख पे तीर लगाना था, आंख को भेदना था या चिड़िया को भेदना था जी। तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। कह रहे चिड़िया, कह रहे मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। पेड़, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बस आंख दिखाई दे रही है। तो यही है कि मेरे को जन्म कुंडली की पॉजिटिविटी नजर आती है। हर जन्म कुंडली की अपने अंदर इतनी ओरा, इतनी पॉजिटिविटी है जी कि हम उसी को फोकस कर लें तो नेगेटिविटी अपने आप वीक हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जो अच्छे स्टार्स हैं उनको मजबूत कर दो, जो नेगेटिव प्लैनेट है ना वो धीरे धीरे वैसे वीक हो जाते हैं। हाँ, तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया टाइम है। और मैंने देखा है कि हर कुंडली में, हर राशि में बुराइयां अगर कमियां होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं। हमें अच्छाइयों को स्ट्रॉन्ग करना और कमियों को वीक करना है। बिल्कुल, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है, क्योंकि कर्मेश लोगों को उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इनके लिए उपाय है ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करते रहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। और बृहस्पतिवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को कुछ भी मिठाई या फल फ्रूट्स आप अपने हाथ से दान कर दें तो बड़ा फायदा मिलेगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की जी। अब धनु राशि के हिसाब से देखें तो बृहस्पति 8वें घर में है जी, धनु राशि के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि कर्क राशि 8वें भाव में उदित हो रही है, तो 8वें भाव में हमारी आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। तो बृहस्पति जहां बैठते हैं जी वहां पे कमी करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। okay. तो आपको ध्यान रखना है, मसाला बहुत खाते हैं तो पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गायनिक रिलेटेड लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, कोई सिस्ट की वजह से सर्जरी हो सकती है। मतलब गुप्तांग की कोई ना कोई सर्जरी ना हो, उसके लिए पानी पीते रहना ही आपकी समस्या से मुक्ति है। आप नहीं चाहते आपको कोई प्रॉब्लम है, पानी पियो। सिर्फ पानी पीने से गुरु शांत हो जाएंगे? पानी पीने से गुरु भी शांत होंगे। पानी पीने से एक्चुअली क्या है, आपका पेट ठीक रहेगा। और यहाँ पर जरा सा भी खाना आपने हैवी खाया, ज्यादा खाया, तो ये सब नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो आपको ऐठन, मरोड़, 100 प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति आपके 8वें घर में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल। तो वो हमें ध्यान देना है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पे, विदेश अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिल सकते हैं। विदेश की अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैप्चर करें और बाहर होकर के उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कहीं भी घूमने का मौका मिले तो उसको गंवाए ना। धन के घर पे दृष्टि, धन बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं से धन के से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। परिवार के साथ रिलेशन मधुर होंगे और कोई ना कोई लव लाइफ का प्रपोजल मिल सकता है। ऑलरेडी लव लाइफ चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, वो बेनिफिट है। उसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 4थे घर पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का भी योग है। उच्च शिक्षा, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर जॉब कर रहे हैं या जॉब बिजनेस में दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कोई ना कोई ऐसा योग प्रबल होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बात करें अब उनके लिए उपाय की जी।
तो जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं, ये इन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि धनु राशि वालों को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ये उपाय बहुत अच्छा है। और साथ में 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रख लीजिए। मुसीबतें बताकर नहीं आती, दबे पांव आती हैं, आती ही प्रबल हो जाती हैं, फिर उनसे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। आप चाहते हो कि आपके घर में मुसीबतें ना आए, आपके ऊपर प्रबल ना हो, तो 2 ग्राम केसर बेड के सिराने रख लें, चांदी की गोल डब्बी में, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी डाल लें और केसर का तिलक लगाते रहें। रात को सोते समय नाभि पे लगा लें, दिन में कंठ पे या माथे पे लगा लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो एवरी थर्सडे एवरी संडे लगा लें। ये धनु राशि वालों के लिए उपाय है। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के हिसाब से देखें तो कर्क राशि पत्नी के भाव में, पत्नी के साथ जरा सी भी बहस मुसीबत में डाल देगी। नई नई शादी हुई है, छोटी छोटी छीटा कसी, छोटी छोटी बातों पर की गई बहस आपकी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी कि ये तो बदतमीज है, इसको तो बोलने की तमीज नहीं। फिर चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, आपकी अगर मकर राशि या मकर लगन है तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत सॉफ्ट तरीके से पेश आना है। जितना प्यार करेंगे, जितना सॉफ्ट रहेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। और पत्नी के साथ या अपने पति के साथ किया गया प्रेम आपके पार्टनर को मजबूती भी देगा और तरक्की भी देगा। तो यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 5वीं दृष्टि प्रॉफिट हाउस पे पड़ रही है, लाभ बढ़ने वाला, इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाओं के साथ कोई ना कोई बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इच्छाएं बढ़ेंगी तो व्यक्ति उनको प्रबल करने के लिए थोड़ी और मेहनत करेगा। जब और मेहनत करेगा तो उसका फायदा उस जातक को मिलेगा। तो इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। उसके बाद लगन पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कि मकर लगन पे चमक आएगी जी, काम करने की क्षमताएं बढ़ेंगी। यानी कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, फेस सॉफ्ट होगा। और उसके बाद 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर, यानी आपके तीसरे घर पर, यानी कि अपने से 9वीं दृष्टि कुंडली के मकर राशि के अकॉर्डिंग कुंडली का 3rd भाव हो गया। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, ताकत मिलेगी, तो वहां पर भी बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूंगा, अगर मैं उपाय की बात करूं तो सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये उपाय करते रहें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे आपकी कुंभ राशि की। जय हो जय हो। तो आपकी राशि कुंभ है कि लगन भी कुंभ है? नहीं, मेरी राशि कुंभ है, मैं चंद्रमा कुंभ में है। चंद्रमा कुंभ राशि में, यानी कि आपका कुंभ राशि हो गई। और आपका लगन क्या है, असेंडेंट क्या है? वृश्चिक। वो वृश्चिक असेंडेंट हो गया, यानी कि आपकी 8, 9, 10, 11 चंद्रमा आपके 4th हाउस में बैठे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो भाग्येश और चतुर्थ का संबंध हो गया जी, मे बी। तो गाड़ी और घर व्यक्ति की बार बार बदलती रहेंगी। अच्छा। जब तक आप अपने लिए कुछ बढ़िया नहीं खरीदोगे तो ये, जब तक आपका घर और गाड़ी सेटल नहीं होगी तब तक ये माइंड को विचलित रखेगा और प्रॉपर्टी या घर बदलवाता रहेगा। अच्छा। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है, घर मिलने वाला है, घर का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसे थॉट्स अभी आएंगे, और थॉट्स आएंगे तो आदमी निर्णय भी लेगा। तो चलो कुंभ राशि की बात करते हैं। अगर हम कुंभ राशि के अकॉर्डिंग देखें तो कर्क राशि 6ठे घर में उदित हो रही है। कहते हैं ना, जहां पे बृहस्पति बैठते हैं उसकी हानि करते हैं जी, और जहां दृष्टियां डालते हैं वहां से अपग्रेड करते हैं जी। अब 6ठे घर से क्या देखा जाता है? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, मामा मौसी के साथ रिश्ता भी देखा जाता है। तो बृहस्पति 6ठे घर में बैठेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और कोई कर्ज लिया, लोन लिया, आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी कि आपने अगर 15 साल के लिए लोन लिया तो 7.5 साल में, 5 साल में आपका लोन इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि लोन आप उतार दोगे। तो ये अगर घर की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो सबसे पहले ये डिसीजन लेना है। और आपके साथ तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो आप तो अगली बार बोलोगे कि कुणाल जी आपने ऐसे बोला था, मेरा लोन तो उतरा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है, अजमाया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ ज्योतिष है जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किसी को किसी भ्रांति में नहीं डाला। कोई किताबी ज्योतिष नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला ये करने से चमत्कार होगा। बिल्कुल। कुंडली में योग है
तो उपाय तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बोला है कि होता है ना यार, कुछ किया तो है नहीं मैंने, ऐसे कैसे होएगा। तो मैंने थोड़ा सा तड़का डाल दिया कि ये कि आप कुछ कर्म भी कर कुछ लो उसके लिए। कर लो। नहीं, कर्म, ये कर्म तो नहीं है, ये तो उपाय की श्रेणी में चला गया। मैं भी ये देखता हूं कि सही बताऊं, उपाय शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अच्छा। देखो, ज्योतिष तो है जी, ज्योतिष के बारे में तो लिखा गया ना, ये ग्रह इन राशियों में बैठते हैं, इन नक्षत्रों में बैठते हैं, इन तो भाव ये में बैठते हैं, impact ऐसे आएगा, ये होगा। effect आएगा, बिल्कुल। लेकिन उपाय वर्णित नहीं है कि ये उपाय करने से ये पाप से मुक्ति मिलेगी। ओके। रावण ने जब लाल किताब जो उनको अरुण देवता ने दी थी, जो सूर्य नारायण भगवान के सारथी थे, जी, तो अरुण देवता ने रावण को इसलिए दी थी कि वो कभी भी सूर्य भगवान से युद्ध नहीं करेगा। तो जब रावण ने लाल किताब पढ़ी, क्योंकि 2 ही शास्त्र लिखे गए, या तो भृगु संहिता लिखी गई जो भृगु ऋषि ने लिखी, जी, जिनकी पत्नी का नाम था ख्याति, बिल्कुल। जो कि प्रजापति दक्ष के दामाद थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ओके। तो उन्होंने भृगु संहिता लिखी। उसके बाद दूसरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ज्ञान का भंडार था, जी, वो सूर्य नारायण भगवान ने लाल किताब के रूप में लिखा था। अच्छा। और ये किताब उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर अरुण देवता को, अपने सारथी को दे दी थी। अरुण देवता और गरुड़ दोनों सगे ब्रदर हैं, दोनों विनीता और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा। अरुण देवता ने के 2 बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे हैं जटायु अच्छा, और ओके, संपाति। ओके। तो जिनका जिक्र हमें रामचरितमानस में और राम के दौर रामायण में भी जी, मिलता है। तो ये उनके ही पुत्र है, विनीता ओके। के 2 पुत्र हुए हैं, अरुण और गरुड़। तो चलो, ये हम दूसरे ट्रैक पर नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो हर चीज कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से ली गई है। शास्त्रों में सब वर्णित है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट ये नहीं लिखा हुआ है कि ये करने से ये हो जाएगा। तो अरुण देवता ने ये शास्त्र रावण को ये कह करके दिया कि तू सूर्य भगवान से कभी भी युद्ध नहीं करेगा। उसने मान ली। जब उसने उस शास्त्र को पढ़ा तो उसने एक ऐसा योग निकाला कि जिसमें अगर बच्चा पैदा किया जाए जी, कि उसको मारने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक कुछ खाया ना हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, ऐसा व्यक्ति कोई होगा नहीं। तो मेरे बेटे को कोई मार ही नहीं पाएगा। तो उसने ऐसे योग में मेघनाथ को पैदा किया था। योगों की रचना, ऋणों की रचना अगर किसी ने की है तो रावण है। रावण विद्वान पंडित थे जी। रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। बिल्कुल। किसके पोते थे? पुलस्त ऋषि के। चाचा कौन थे? अगस्त ऋषि। ओके। तो जिनका खानदान इतने बड़े तपस्वी ऋषियों से भरा हुआ था, बिल्कुल, वो कम ज्ञानी नहीं हो सकता। दुनिया रावण के बारे में पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन जब मैं शिवालय में बैठता हूं और मैंने कभी रावण को याद किया है ना, तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक रावण हुआ है जिसने अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए संकल्प किया। हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। ये निवेदन किया था रावण ने रामचंद्र जी से, जब सीता माता के स्वयंवर में रावण ने राम जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। अच्छा। तो उसने देखा कि ये तो नर के रूप में नारायण पैदा हुए हैं, ये तो नर के रूप में साक्षात नारायण भगवान है, और यही मेरी राक्षस जाति को, क्योंकि विशर्वा ऋषि ने शादी की थी एक राक्षसी से जी, तो सारी राक्षस जाति के राजा भी ये हुए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मेरी राक्षस जाति को अगर कोई मोक्ष दिला पाएगा तो ये प्रभु नारायण ही तो हैं। उन्होंने निवेदन को ठुकरा दिया। तब उन्होंने बोला कि मैं दाईं आंख पर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात बाईं आंख पर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्यों मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग, ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। ये रावण का नेचर था, ये रावण ने किया। रावण विष्णु भगवान के द्वार पर जय और विजयी तो थे। बिल्कुल। वो हर जन्म में जानता था कि ये विष्णु और लक्ष्मी मेरे माता पिता तुल्य हैं। कोई अपने माता पिता के साथ कैसे बिल्कुल अभद्रता पूर्वक,
बात कर सकता है। ये तो पिक्चराइजेशन ऐसी होती है कि दिखाने इस का तरीके तरीका से होता है। दिखाते हैं कि हमारा अट्रैक्शन बना रहे। बिल्कुल। गुंडे को तगड़ा दिखा देंगे, हाँ। हीरो को स्मार्ट दिखा देंगे। ये तो सब भगवानों के मूछे नहीं है, राक्षसों के दांत निकले हुए हैं। ये हमारी कल्पनाएं हैं। राम जी के भी हो सकता है दाढ़ी रही हो। बिल्कुल। और जिसने 14 वर्ष खाया नहीं हो उसके जरूर दाढ़ी मूछे नहीं आई होंगी। हाँ, यही बिल्कुल तो आई मैं होंगी। कहना चाहता हूँ कि ये तो उनके अपने इतने बड़े विद्वान पंडित जी। ऐसी गलती कैसे कर सकता था। बिल्कुल। तो रावण ने अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए किया। तो ये सब उसने लिया सूर्य नारायण भगवान की जो किताब थी लाल किताब से, और रावण संहिता लिख डाली। जी। आज कितना एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ लो, पर मैं कहता हूं बिना रावण संहिता को पढ़े आपकी ज्योतिषी जीरो है। तो एक बार हर मनुष्य को रावण संहिता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान का भंडार देती है। और मैंने पढ़ी है, और मैंने ये सोचा कि किताबों की जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे सतयुग में भृगु संहिता लिखी भृगु ऋषि ने जी। लेकिन त्रेता युग में पराशर ऋषि हुए, जब उन्होंने भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने एक और संहिता पराशर संहिता लिख डाली जी। कि कलयुग में जब मनुष्य होगा तो वो इससे उतने बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। यानी कि ज्योतिष भी समय समय पर अपग्रेड होता रहा है, की गई है। तो आज मैं भी तो वही कर रहा हूं। मैंने किताबों से ही पढ़ा तो जरूर है ज्योतिष कैसे काम करता है जी। इसको समझा है, लेकिन ये आज के समय में कैसे लागू होगा, इसमें मेरे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, मेरा समय अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका समय अच्छा होना चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो हर पल की गई क्रियाएं हैं पहले इनको ठीक करो। आपके जब कार्य ठीक होंगे, क्रियाएं ठीक होंगी, तब आपका कर्म डेवलप होगा। जब कर्म डेवलप होगा तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा तो उसके बताए हुए रास्ते से आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका समय चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी सलाह आपकी जिंदगी बदल देती है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है। बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहता हूं। बट जैसे उपाय हुए हैं, भाई रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ? उपाय से ही तो, उत्तरकामेष्टि यज्ञ से। बिल्कुल। तो हमारे ऋषियों ने भी, बड़े बड़े ऋषियों ने, अब जब रामचंद्र जी ने, मेघनाथ ने जब एक बाण चलाया नागपाश, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो वैद्य आए, उन्होंने एक उपाय सुझाया कि संजीवनी बूटी लाओ, उससे ये जीवित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उपाय किए गए, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची शिद्दत के साथ। बिल्कुल। वहीं आज मैं उसी श्रद्धा और शिद्दत के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जब किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बिल्कुल। कुंभ राशि पे आ जाते हैं। बैक टू द कुंभ राशि। तो कुंभ राशि बहुत ही पावरफुल राशि है। कुंभ राशि क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की भी है। अमिताभ बच्चन जी का कुंभ लगन है, सलमान खान जी का कुंभ लगन है, मायावती जी के कुंभ लगन है। पावरफुल है। मैंने बहुत सारे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं जो कुंभ लगन में पैदा हुए और जीवन में इतिहास रचा है। वृषभ लगन 2 नंबर लगन, फिर 8 नंबर लगन वृश्चिक लगन, उसके बाद 11 नंबर लगन, फिर 5 नंबर लगन। ये 4 लगन दुनिया के सबसे पावरफुल लगन माने गए हैं, और दुनिया का 3rd सबसे पावरफुल लगन है कुंभ लगन। कुंभ राशि, कुंभ लगन, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, विदेश के योग बढ़ने वाले हैं, विदेश ट्रिप आपकी भी होने वाली है। तो ये क्यों? क्योंकि बृहस्पति 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं। फिर बृहस्पति देख रहे हैं 5वें भाव को, 10वें भाव को 5वीं दृष्टि से। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी कि आप जो पैसा कमा रहे हो, धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको कोई ना कोई किसी बिजनेस में डालोगे, उस बिजनेस से भी, उससे भी आपकी एक और इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो ये बेनिफिट कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों को मिल सकता है। यानी कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं, या अपनी एक जॉब से पैसा कमा रहे हैं, या एक ट्रैक से पैसा कमा रहे हैं, उनके साथ 1-2 ट्रैक और जुड़ने वाले हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। उसके बाद मैं बात करूं 9वीं दृष्टि, जो कि 12 नंबर राशि 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, और 2nd हाउस के कारक हैं बृहस्पति। जिस मर्जी चीज में हाथ डालोगे, जिस मर्जी कार्य में हाथ डालोगे, पैसा बढ़ने वाला, लेकिन आफ्टर जून। तो जून के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज आपकी एक इनकम ऐसी आइडिया लगाते हैं 5 लाख, तो ये 5 से 25 कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मैंने कितने पैसे को प्रॉपर्टी में लगाना है, कितने पैसे को अपने शेयर में लगाना है, कितना पैसे का आपने गोल्ड खरीदना है। तो ये अच्छे डिसीजन आपके पैसे को मल्टीपल करेंगे।
तो कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है, और आपके लिए तो है ही। और बिल्कुल। अगर आपकी चीजें ऐसी होती है जो मैंने अभी बोली हैं, तो आपसे मिठाई तो हम खा ही लेंगे। बिल्कुल अब बात करते हैं सबसे उपाय की बात कर जी। लेते हैं, क्योंकि आप भी बैठे हो। जी। वैसे कुंभ राशि वालों के लिए बोलना चाहूंगा कि आपने घर में देसी घी की जोत जलानी है, और आपने गौरी माता की आरती करनी है। और एक बहुत प्यारा उपाय है कि आपने अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके महीने में एक दिन या हफ्ते में एक दिन आप ड्यूटी लगा लीजिए, थर्सडे थर्सडे या संडे संडे, आपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके आपने भगवान का सिमरन करना है। 10 से 15 मिनट मंत्र चैंट करने हैं, और महीने में एक बार बृहस्पतिवार के दिन आपने केसर का प्रसाद, जैसे पुराने समय में सत्यनारायण भगवान के पाठ बहुत होते थे। जी बिल्कुल। मैं मवाना में रहता था, तो वहां पर एवरी थर्सडे एवरी मंथ किसी न किसी आंटी के घर पे होता था, हर पूर्णमासी सत्यनारायण के दिन भगवान के सत्यनारायण घर कथा पाठ होता होती था। है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि सत्यनारायण भगवान का पाठ करें कुंभ राशि वाले, और जो कसार होता है आटा और जी। बूरा मिला करके, उस प्रसाद को अपने घर में और बाहर बच्चों में बांट दें। महीने में एक बार करें, 3 महीने में एक बार करें, साल में 2 बार कर लें। तो ये बहुत प्यारा उपाय है जो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस लेकर के आएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की, जो कि आखिरी राशि है। जी। मीन राशि के अकॉर्डिंग हम देखें तो कर्क राशि 5वें घर में, यानी कि बुद्धि स्ट्रांग होगी, बुद्धि अच्छी होगी, पढ़ाई के लिए गए डिसीजन बहुत अच्छे होंगे, विद्या बहुत अच्छी होने वाली है, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके संतान के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। लेकिन यह है, अगर 100% की जो मेहनत करोगे तो 98% मिलेंगे, 2% कट जाएंगे। कहाँ कटेंगे, कैसे कटेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि जिस घर में बृहस्पति बैठता है उस घर की थोड़ी हानि जरूर देता है। हालांकि गुरु हैं बट हानि देते हैं, कारक हैं 98 तो देंगे, लेकिन 1-2 नंबर जरूर कट जाएंगे। तो एक नंबर से आप पीछे छूट सकते हो। तो उसके लिए थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये उपाय बहुत बढ़िया है। जितने भी लोगों की मीन राशि है, थर्सडे को पानी में हल्दी डालें, शिवलिंग पे चढ़ाएं। ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 5 मिनट जाप करें। और एक और दूसरी बात कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। थोड़ा दान पुण्य करते रहें, जितने भी मीन राशि वाले हैं। 9वां घर भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है, तप का होता है। दान पुण्य करते रहना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और आप इसको फील करेंगे कि जितना आप दान कर रहे हैं उसका कई गुना पैसा आपका बढ़ रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। विदेश ट्रैवल हो सकता है, विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि हो गई, बृहस्पति आपके बैठे हैं 5वें घर में, 5वीं दृष्टि हो गई 9वें घर पे, 7वीं दृष्टि हो गई आपके प्रॉफिट हाउस पे, जहां पर दिया गया पैसा मिलेगा नहीं, और जो पैसा लिया है आपने उधार, उसको वापस देने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसके लिए कोशिश करें कि पैसा कम से कम उधार लें, और पैसा कम से कम किसी को उधार दें। ये सोचकर दें कि ये वापस नहीं आएगा, तो आपको उसका दुख नहीं होगा। उसके बाद 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो लगन पे पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति 5वें स्थान से 9वीं दृष्टि देखेंगे तो लगन पे पड़ रही है, क्योंकि मीन राशि लगन में उदित हो रही है। तो मीन राशि के हिसाब से, मीन राशि के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत फायदा मिलने वाला, तेज बढ़ेगा, लोगों के साथ रिश्ते, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाने का टाइम है। जो आप इमोशनल थे पिछले काफी समय से, लोग आपका फायदा उठा रहे थे तो वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। लोगों को के लिए आपका नजरिया चेंज होगा। लोग जो आपको यूज कर लेते थे, लोग आपको जो ब्लैकमेल कर रहे थे, लोग आपसे जो फायदा उठा रहे थे, अब उससे मुक्त होने का समय है, और अपनी अंगड़ाई खोलकर हवा में उड़ने का, ग्रोथ करने का समय है। ये मीन राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। और उनके लिए उपाय की बात करूं तो थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करते रहें, तो इससे बहुत फायदा होगा। ये सारी राशियों के लिए मैंने, मुझे लगता है सभी 12 राशियों को एक अच्छी गाइडेंस मिल गई है। 2 जून के बाद और अक्टूबर तक ये आपको इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको क्या करना चाहिए। अभी आपने बीच में एक काल सर्प दोष का जिक्र किया था, मैं थोड़ा वो भी समझना चाहूंगा। बहुत सारी इसको लेकर मिथ्स हैं। कहा यह जाता है कि 36 साल की उम्र के बाद जो काल सर्प दोष होता है वो काम करना बंद कर देता है, या असर बहुत कम हो जाता है, और उसके बाद इंसान की सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि काल सर्प योग आज के समय पे करीबन 12 तरह के होते हैं। अच्छा। 12-13 तरह के काल सर्प योग होते हैं। वासुकी काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग, कर्कोट काल सर्प योग,
शंखपाल काल सर्प, बहुत सारे तरह के होते Okay. 12 तरह के ठीक होते है। ये कैसे बनते हैं? जब लगन में केतु हो, लगन में केतु हो और 7th हाउस में राहु हो जी तो काल सर्प योग बनता है। लेकिन जब लगन और 7th हाउस में राहु केतु हो और सारे ग्रह एक ही तरफ आ जाए तब काल सर्प योग बनता है। लेकिन अगर कोई एक ग्रह बाहर है तो ये काल सर्प योग नहीं होता। लेकिन आज से बात करूं कि जब एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं जी। थी तो पुराने जो, अब मैं ये बोलना भी शायद गलत होएगा, पर पुराने जो कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर थे, जो भ्रम डालने वाले अल्पज्ञानी। एस्ट्रोलॉजर थे, अल्पज्ञानी नहीं कह सकते उनको, पाखंडी कह सकते अच्छा, हैं। okay. क्योंकि जो लोगों को पागल बनाने से, जी। जो लोगों को ठग रहे थे, जी जो लोगों को डरा रहे थे कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग के नाम पर कितना लोगों ने पैसा कमाया है, जी कितना हवा बनाया, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। उसी समय तो ये मैंने समझा कि काल सर्प योग के नाम पे जो लोगों को ठगा जा रहा है, जो लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जी। मैं इस विकल्प को चेंज करूंगा, इस विधान को कट बदल करूंगा, दूंगा। क्योंकि काल सर्प योग नाम का कोई इतना बड़ा दोष नहीं है जो आपके कुंडली के प्रभाव को खा सके। ये मैं जानता हूं। ओके सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में काल सर्प योग है, क्या उनके जैसा कोई मास्टर ब्लास्टर अभी तक हुआ है? नो, विराट कोहली, धोनी हुए हैं, लेकिन मास्टर क्रिकेट का ब्लास्टर भगवान नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे ही मेरी खुद की कुंडली में काल सर्प, मुझे बताया था कि कुछ नहीं करेगा, तू इतने पैसे लेकर के आ तो मैं ये कर दूंगा, फिर तू ऐसा हो जाएगा। बट मैंने तो कुंडली को पढ़ा, मैंने उसमें देखा कि काल सर्प योग में लिखा था कि जो शिव भगवान का भक्त होगा उसके ऊपर काल सर्प योग कभी काम ही नहीं करेगा। तो मैंने तो शिव भगवान को तभी से अपना पिता ही बना लिया। मैंने कहा बस आप हमारे डैडी हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बड़ा बेटा कार्तिकेय, छोटा बेटा गणेश, और मैंने आपको अपना पिता मान लिया। आप मानो नहीं मानो, आप जब मर्जी मानो, बट मैं आपको अपना मानता हूँ। तो मैं, आप मेरे घर आना कभी जी, मेरे चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, शिव, पार्वती माता, शिव भगवान, नंदीगण और कार्तिक भगवान और गणेश भगवान की मूर्ति आपको मेरे घर के मंदिर में भी मिलेगी। और मैं हमेशा सबसे पहले मम्मी पापा को प्रणाम, भाई को प्रणाम, ऐसे शुरू हो देव पूजा। फिर मैं चाहे शिव जी की आरती जो मर्जी करूं, बट उस फोटो आपका के रूप dedication में है उस level उनको मैं अपना एक फैमिली मानता हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर काल सर्प योग को लेकर के, जिसके अंदर डर हो, परेशान हो, तो पहली बात तो ये कोई डर, ये काल सर्प योग कोई हवा नहीं है जो आपकी जिंदगी को खा जाएगा। जी इसको लेकर के अपने भ्रम को खत्म करो। बहुत तरह के काल सर्प योग है, लेकिन सबका सॉल्यूशन है, और सबका सॉल्यूशन है शिव भगवान। शिव भगवान के गले में कौन से नाग थे? वासुकी। वासुकी नाग। जी। वासुकी थे, दिति के जो पुत्र थे वो सारे राक्षस थे। अदिति माता के जो पुत्र थे वो सारे देवता थे। कद्रु के जो पुत्र थे वो सारे सर्प थे। विनिता के जो पुत्र थे वो अरुण गरुड़ थे। अच्छा। तो सब थे कश्यप, उनके पति कश्यप भगवान ही थे, जी। क्योंकि उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। जी शास्त्रों में तो हजारों बताई गई हैं, लेकिन थी जितनी ज्यादा जो मेन है। जी। तो कद्रु से सारे सर्प हुए। तो सबसे पहले पुत्र थे इनके शेषनाग, अच्छा। जो विष्णु भगवान की सेवा में चले गए। जी। अब उन्होंने देखा अब सारे भार जो है वो वासुकी पे आ गया। वासुकी का नेचर भी ऐसा नहीं था, दूसरों को कष्ट पहुंचाना या, तो वो शिव भगवान की शरण में चले गए। शिव भगवान ने जब उनको अपनी शरण में नहीं लिया तो उन्होंने बरसों तप किया। और शिव भगवान ने जब तक उनको अपने गले में धारण नहीं किया तब तक वो तपस्या ही करते रहे। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रमुख नागों में तक्षक सांप भी हैं और अनंत सांप हैं, तो बहुत सारे और भी सर्प रहे हैं। इन्हीं की जो पीढ़ी को काल सर्प योग के रूप में जाना जाता है। लेकिन काल सर्प योग तब खत्म हो जाता है जब आप शिव भगवान की शरण में चले जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर भी काल सर्प योग है वो एवरीडे शिव भगवान के 12 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। तो आप जब 12 बार महामृत्युंजय मंत्र रोज जाप करने लग जाए, आपका काल सर्प योग खत्म। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के, किसी पंडित के, किसी टोटके उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी तो एक उपाय ही है। हाँ, ये अब वही मैंने बोला ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी। कि कभी कभी मनुष्य को ये लगता है कि मैंने उपाय नहीं किया, मैं ठीक नहीं होऊंगा। जैसे वो नहीं एक मूवी आई थी भूल भुलैया, बिल्कुल, तो उसमें उस चंद्रलिका, क्या नाम था उसका, मंजुलिका, उसने
उसकी लाइफ को इतना पढ़ लिया कि वो बिल्कुल ये समझ गई कि वहीं मैं से ही समाधान मंजुलिका हूं। निकाल, बिल्कुल। यानी कि डे में वो कुछ और रहती थी, रात में वो कुछ और हो जाती थी। तो उसके दर्द को, उसके दुख को उसने अपने अंदर ही धारण कर लिया। तो जब तक उसने जो पुराने समय में मंजुलिका का जिसने मर्डर नहीं किया था, जब तक उसने उसको अपने हाथ से मार नहीं, तो अक्षय कुमार ने यही तो किया। बिल्कुल, उसको वही पूरा इसको एक बीमारी टेलीकास्ट कहते करा दिया। हैं, और इस बीमारी का सॉल्यूशन ठीक वैसे ही होता है जैसे अक्षय कुमार ने किया। बिल्कुल। आज ये ऐसा हादसा बचपन में मेरे साथ भी हुआ। एक बार पहले ना, बचपन में क्या होता था, जब हम छोटे थे, 5th 6th क्लास में थे, जी। तो छोटे छोटे रेंट पे 5-5 रुपए, 1-1 रुपए डाल के वीसीआर किराए पे आते थे। बिल्कुल आता था। वीसीआर किराए पे आते जी। थे। तो एक किसी के घर पे हम मूवी देखने गए, तो उनके घर पे एक पुराना मंदिर और एक थी जितेंद्र खुदगर्ज, 3 मूवी थी, खतरों के खिलाड़ी, 3 मूवी थी। जी। तो सबसे पहले चलाई वो मूवी पुराना मंदिर। जी। अब जो पुराना मंदिर थी वो चल रही थी, और मेरे पापा मुझे बीच मूवी से डांटते हुए घर ले आए। उसके बाद अब वो तो अपनी रूटीन लाइफ में हो गए, लेकिन मुझे बुखार चढ़ गया, बिल्कुल। मैं बीमार हो गया, मुझे टाइफाइड, पता नहीं क्या, डॉक्टर आए और बहुत। तो अब उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बताया कि वो मुझे भूत रोज रात को खाने आता है। कि कौन सा भूत? कि वो जो पुराना मंदिर मैंने मूवी वो। तो डॉक्टर ने बताया कि आपने इसको मूवी के बीच में से उठा के ले आए थे? तो उन्होंने बताया हाँ। तो उन्होंने कहा ये मूवी इसको पूरी दिखाओ। इसने भूत को पैदा होते हुए तो देख लिया, मरते हुए नहीं देखा। और ये सच बात है तुषार जी, कि ये तो हाथ कंगन को मेरे ऊपर बीती बात है। पापा ने वो मूवी सिर्फ मेरे लिए मंगाई, अपने लिए 2 कलियां। फिर वो वीसीआर, उस समय तो हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने और पापा ने मिलके ही, वो 80 रुपए में आता था। लेकिन तब बहुत होते थे वो पैसे। बिल्कुल, मेरे फादर मवाना शुगर मिल में जॉब करते थे। तो वो मूवी दिखाई, मैंने भूत को मरते हुए देखा। फिर मुझे मेरे जीवन से वो डर खत्म हुआ है। और आपको बता दूं, हमारी बेटी का नाम है कामाख्या। अच्छा, कामाख्या। जय हो। ऐसी कोई इंग्लिश हॉरर मूवी नहीं है वर्ल्ड की, कोई भी, जापानीज, कोरियन, कोई भी वर्ल्ड की, जो उसने ना देखी हो। आप कुछ भी पूछोगे, वो छोटी होती थी ना, उसके फोटो देखोगे, इतनी डॉल, इतनी अडोरेबल बच्ची थी, पर उसको हम खिलौने देते थे ना, वो खिलौनों को तो ऐसे गर्दन मोड़ वो बड़ी, मतलब मैंने कहा मैं जितना डरता था, ये उतनी भूतों से उसको मजाता है। उसको बिल्कुल आप उसको, अभी उसने एक वेंकटेश्वर स्कूल में पढ़ती है, रोहिणी में, वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल है। तो उसमें उसने महिषासुर का रोल प्ले किया था, और उसने जो वहां पे मतलब हंसी का ठहाका लगाया ना, वो घर में कभी कर देती है तो हमारा कुक डर जाता है। तो समय समय की बात है। तो ये चीजें देखो वर्क करती हैं, काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो किसी इंसान को लगता है कि अब उसने उपाय किया वो ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए ये उपाय दिए जाते गलत भी नहीं है। ये उपाय बताए गए हैं कि उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसने कुंडली के बारे में जो पूछा तो वो तो पता चल गया, अब ठीक करने के लिए उसने ये उपाय किया है, सॉल्यूशन के लिए उसको हम। हालांकि हम कुंडली में देखिए, ज्योतिष में सबसे पहले क्या है, आपके डेट्स हैं। बिल्कुल। मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ है। बिल्कुल। उन कर्मों के आधार पर उनके जो डेट्स हैं वो भी आए हैं कि इन्होंने कौन से पाप कर्म किए, कौन से पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया। कुछ लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा, कि ये शरीर में आत्मा है, आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा भी तब तक पापी रहती है जब तक कि वो मोक्ष प्राप्त ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक ही दुनिया में कितने करोड़ों बच्चे आज पैदा हो रहे होंगे। बिल्कुल। कोई गरीब के घर में और कोई अमीर के घर में, क्यों? क्योंकि इसका बैलेंसिंग क्या है? ये सब अपने कर्मों के प्रारब्धों के फल। हर पल जो हम क्रिया करते हैं यही कर्म है, अच्छा और बुरा कर्म है। बिल्कुल। इस कर्म से पुण्य बनते हैं, और पुण्य से प्रारब्ध, और यही प्रारब्ध हमें जन्म दिलाते हैं। माता पिता कौन होंगे, भाई कौन होगा, बहन कौन होगी, पत्नी कौन होगी। हम दोष देते हैं कि इसने मेरा घर उजाड़ दिया, इस दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर इस जिस बीवी ने घर उजाड़ा, जिस दोस्त ने बर्बाद किया, ये आपको क्यों मिले? ये आपके किए गए क्रियाओं का परिणाम था। तो आप अपने पापों का प्रायश्चित करो। अगर हम आपको बताएं तुषार जी, हम सिर्फ काम भी यही करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 200-300 पंडित काम करते हैं। हम मनुष्य को उसके प्रारब्धों से उत्पन्न हुए ऋणों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं।
हम पति ऋण दोष, पत्नी ऋण दोष, बहन ऋण दोष, अजन्मकृत ऋण दोष, जालिमाना ऋण दोष, प्रकृति ऋण, निर्दयी ऋण, पित्त ऋण, सवदोष ऋण, चंडाल, ग्रहण दोष, विष दोष, अंगारक दोष, सिर्फ इन दोषों को और ऋणों को मुक्त कराते हैं, व्यक्ति अपने आप अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसको दोष खत्म करने हैं, उसको अपने पापों से मुक्त होना है। उसकी किस्मत में तो इतना पैसा लिखा है, इतनी सक्सेस लिखी है, लेकिन वो उससे कोसों दूर है, क्योंकि दोष बहुत सारे हैं। उससे उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपने दोष खत्म करो जी। कहते हैं ना कि आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके दादा ने खरीद के दी, लेकिन 3 चेक बाउंस हो गए। बिल्कुल। अब वो 3 चेक 30 लाख रुपए के हैं, पर 30 लाख की वजह से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक के अंदर पड़ी है। अब बैंक क्या कहता है, मेरे 30 करोड़ दे दो, 30 लाख दे दो और अपनी प्रॉपर्टी ले जाओ। ऐसे ही हमारी किस्मत भगवान के अधीन पड़ी है कि आप ये डेट्स फ्री कराओ, ये दान करो, ये प्रायश्चित करो और अपनी 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ की जो किस्मत उसको ले जाओ। लेके जाओ। एक राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, एक भिखारी के घर में बच्चा पैदा हुआ, कुंडली तो सेम है ना। बिल्कुल। लेकिन इतना अंतर चलो कर्मों के आधार पर तो मिल गया, पर कुंडली तो सेम है। अगर उस गरीब बच्चे का समय अच्छा है, अगर उसको सही रास्ता मिल जाए, उसको ऋणों से मुक्ति का रास्ता मिल जाए, तो वो भी बुलंदियों पे पहुंच सकता है। क्या बात है। एस्ट्रोलॉजी यही ज्ञान तो देती है, और इसी से ही लोगों के समाधान भी हो जाते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी याद है कि हमने प्रेडिक्शन और बहुत सारी चीजें करने के बाद एक माइथोलॉजी पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, और इसमें भी बीच बीच में आपने वो डोज दी है। तो मैं कोशिश करूंगा कभी माइथोलॉजी पे आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन किया जाए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन अगले 6 महीने के लिए दे दिया। यानी कि आप ये मानिए पूरे साल जो अभी बचा हुआ आप लोगों का है, उसमें आपको क्या करना है, आपकी किस्मत कैसी रहेगी, आपका काम धाम, आपके दुनिया जहान कैसा रहेगा, ये आपको पता लग गया होगा। एक बार फिर से शुक्रिया आप इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 6 महीने के बाद अब हम पॉडकास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उससे पहले भी करेंगे। ठीक, चलिए, जय हो।